कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी मेहनत से अपने पति को जीरो से हीरो बना दिया, पर उसे क्या पता था कि यही कामयाबी उसकी शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। कहानी की शुरुआत में बन्नी नाम का एक शख्स अपने डांस स्टूडियो में प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अचानक बाहर से कई औरतें अंदर घुस आती है और चिल्लाने लगती है कि उन्हें शीला की क्लास ज्वाइन करनी है। ये सब अचानक देखकर बन्नी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। उसे पता चलता है कि ये सभी औरतें शीला का डांस वीडियो देखकर ही डांस करने के लिए मोटिवेट हुई है। इतने दिनों से घर पर ही प्रैक्टिस कर रही थी और अब वो शीला से पर्सनली मिलकर उसकी कला सीखना चाहती थी। लेकिन ये सिचुएशन देखकर बन्नी को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि पैसों की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से शीला ने सिर्फ 4 वीडियो टेप ही बनाए थे और इतने सारे लोगों तक ये टेप पहुंचना इम्पॉसिबल था। बन्नी को लगता है कि शीला ने जरूर उसके पीछे कोई गड़बड़ की है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था। दूसरी तरफ शीला अपनी पड़ोसन का कैमरा चुराने के लिए बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। जब भी वो अपनी पड़ोसन शाओ मेई से मिलती तो उसे बहुत अफसोस होता था। हालांकि शाओ मेई को शीला से कोई नफरत नहीं थी, बस एक अच्छी दोस्त होने के नाते उसे बिना बताए कैमरा लेना ठीक नहीं लगा। शीला दिल से शाओ मेई से माफी मांगती है और वो उसे माफ भी कर देती है। इसके बाद दोनों पुरानी बातें भुलाकर फिर से अच्छी दोस्त बन जाती है और साथ में हंसने लगती है। घर आकर शीला किचन में खाना बना रही होती है, जबकि उसका पति अपने असिस्टेंट के साथ इलेक्शन पर बात कर रहा था। डैनी का चुनावी मुद्दा कोस्टल एरिया के पर्यावरण को बचाना और हर तरह के बिजनेस डेवलपमेंट को रोकना था। लेकिन शीला को अपने पति का ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि डैनी के ज्यादातर सपोर्टर्स अमीर बिजनेसमैन थे। ऐसे में बिजनेस डेवलपमेंट को रोकना मतलब अपने ही सपोर्टर्स को अपने खिलाफ करना था, जो उसे वोट नहीं देते। इसलिए शीला उसे समझाती है कि उसे एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। उसे सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोकने के बजाय समझदारी से उन्हें मैनेज करने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन शीला का ये सुझाव सुनते ही उसका पति तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो किसी ऐसी औरत से बात नहीं करना चाहता जिसकी वजह से वो कर्ज में डूबा हो। अपने पति की ये बातें सुनकर शीला का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो सब अपने पति के लिए ही था। लेकिन बदले में उसे सिर्फ तकलीफ देने वाले शब्द ही मिले, पर शीला अपने आंसू पीकर पति से माफी मांग लेती है। वापस चुपचाप किचन में जाकर अपना काम करने लगती है। तभी वहाँ बन्नी और टेलर आ जाते हैं। वो शीला से उन वीडियो टेप्स के बारे में पूछने आए थे। बन्नी कहता है कि या तो शीला ने चुपके से और टेप बनाया है या फिर कोई उनकी गैर कानूनी कॉपी बनाकर बेच रहा है। लेकिन इस वक्त शीला को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। अपने पति के बर्ताव से दुखी होकर वो डांस स्टूडियो छोड़ने का शॉकिंग फैसला ले लेती है। अगले दिन शीला तैयार होकर आखिरी बार अपने पति के इलेक्शन स्पीच के लिए उसे सपोर्ट करने जाती है। तभी वहाँ उसके पति का विरोधी कैंडिडेट अचानक शीला के पास आता है और उसके बनाए वीडियो टेप्स की बहुत तारीफ करता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी को शीला के वीडियोस बहुत पसंद आए और पूछता है कि उसका आगे का क्या प्लान है। इस पर शीला कहती है कि ये सब बस एक खूबसूरत गलती थी और अब उसने ये काम छोड़ दिया है। शीला की ये बात सुनकर वो आदमी हैरान रह जाता है और कहता है कि आजकल ऐसी फैमिली फ्रेंडली वीडियोस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वो उसे समझाता है कि दूसरी चीजों पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो अपनी असली कीमत को पहचाने। उस आदमी की कुछ बातों ने शीला की आंखें खोल दी। वो अब तक सोचती थी कि पति की मदद करना ही उसकी जिंदगी का मकसद है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि शायद इससे भी ज्यादा जरूरी कोई और काम उसका इंतजार कर रहा है।